हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहता आईएएस। हमारा जो ये सीरीज़ है 10 टॉपिक्स 10 मिनट्स, तो इसका सेकंड वीडियो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, लास्ट थीम में हमारा था ह्यूमैनिटेरियन मिशंस जो इंडिया भेजता है अलग अलग कंट्रीज़ में। आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेसिफिकली बिहार के गवर्नमेंट स्कीम्स। तो देख लेते हैं इसे फटाफट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये जो पहला स्कीम है, क्या फीचर्स हैं इस स्कीम के। इम्प्लीमेंटिंग, कभी भी आप कोई स्कीम देखते हो ना तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, बेनिफिशियरीज कौन है यानी कि लाभार्थी जो है वो कौन है, और प्रोविजंस क्या हैं। पैसे मिल रहे हैं तो कितने पैसे मिल रहा है, मकान मिल रहा है तो कैसा मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, ये चीज़ें। ठीक है, बेनिफिशियरीज, साथ में एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब वही हो गया ना कि बेनिफिशियरीज कौन है, इम्प्लीमेंट करने वाला बॉडी कौन सा है, और प्रोविजंस कौन से हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, बिहार गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद बेनिफिशियरीज जो 12th पास हैं, स्टूडेंट्स बिहार के रहने वाले हैं, स्पेशली फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल्ड्स। लोन अमाउंट 4 लाख रुपए तक का, जो 12वीं पास कर चुके हैं बच्चे, ये है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये पूछा जा सकता है, लोन अमाउंट इंपॉर्टेंट है। 4 लाख का है, इंटरेस्ट रेट 4% का होगा स्टैंडर्ड, बाकी कंसेशंस है कुछ ग्रुप्स के लिए, वही माइनॉरिटीज़ या इनके लिए होगा, ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए। एलिजिबिलिटी मतलब कि क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल होंगे, जो बिहार के रेसिडेंट हैं, 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, अमाउंट 4 लाख रुपये। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप का, बेरोजगारी भत्ता टाइप का आप समझ सकते हो। मेल फीमेल दोनों 20 से 25 साल के जो हैं, जो बेरोजगार हैं, ठीक है, बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, उस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दूसरा स्कॉलरशिप ना मिल रहा हो, ये प्रोविजंस है। और जो बेनिफिशियरीज होंगे उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें बेसिक लैंग्वेज और कंप्यूटर का ट्रेनिंग, जो कुशल युवा प्रोग्राम है, ये एक अलग ही योजना है, कुशल युवा योजना बिहार का। तो इसमें जो ट्रेनिंग मिल रही है बेसिक्स, गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको अगर भत्ता दे रही है तो आप ये बेसिक ट्रेनिंग भी कर सको, अपना स्किल डेवलपमेंट कर सको। आ गया हमारा कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम में क्या है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बीएसडीएम इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडर द लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट। बेनिफिशियरीज कौन से होंगे इस स्कीम के, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता सहायता भत्ता, ये जो अभी हमने किया ना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये दोनों लिंक्ड है। इसके बेनिफिशियरीज होंगे 15 से 28 साल के बीच में जो रहेंगे, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है कुशल युवा प्रोग्राम के लिए। तो मतलब जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है स्वयं सहायता भत्ता में, उनको तो ये करना ही है ये ट्रेनिंग। ऐसे भी लोग होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है लेकिन वो भी कर सकते हैं 15 से 28 साल के गैप के। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, ऐसे पत्रकार जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, पत्रकारिता में काफ़ी समय दिया है बिहार में, तो उनके लिए पेंशन योजना है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। द स्कीम प्रोवाइड्स ए पेंशन टू रिटायर्ड जर्नलिस्ट, रिटायर्ड जो पत्रकार हैं उनको कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, एक्रेडिशन या फिर सर्टिफिकेशन होना चाहिए IPRD बिहार गवर्नमेंट से, और बिहार के निवासी होने चाहिए, अगेन 60 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। अगला स्कीम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025, युवाओं के रोजगार से संबंधित है। इंटर्नशिप स्कीम है, डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रियल वर्क एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप। बेनिफिशियरीज 18 से 28 साल, अगेन 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे लोग एलिजिबल हैं। मस्ट भी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होना चाहिए लाभार्थी जो है, और अभी किसी भी जॉब में ना हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। ये हमारे 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं, इसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री में आते हैं। BPSC अर्पण के भी, जिसमें हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, और MCQ संग्रह जिसमें कि हम 1000 MCQ डिस्कस करते हैं। इनको अलग से प्लेलिस्ट है दोनों कोर्सेज़ का, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये सारे लेक्चर्स फ्री हैं। PDF आप चाहो तो बाय कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसके लेक्चर्स से ही नोट्स वगैरह बना के देख सकते हैं। लेकिन आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि इफ़ यू आर अपेयरिंग 71st BPSC, आपके पास 25-30 घंटे का टाइम है, जो भी अगले 40 दिन है आगामी इसमें, तो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू हो इस कोर्स से। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पोषक योजना, इम्प्लीमेंटेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार।
शिक्षा विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार एक्ट एज नोडल एजेंसी। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करवाने में मदद कर रही है। बेनिफिशियरीज जो बच्चियां हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं एनरोल्ड इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स इन बिहार, क्लास 1 से लेकर 12 तक जो भी लड़कियां हैं जो एनरोल्ड हैं सरकारी या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में, उनके लिए है। बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। दिस स्कीम प्राइमरली टारगेट्स गर्ल्स टू प्रमोट एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे बीच में आया था ना, नीतीश कुमार ने साइकिल वाइकिल दिया था स्कूल के बच्चों को, तो ये स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बेसिकली हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट ना हो। गांव वगैरह में क्या होता है, कोई 8th के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कोई 10th के बाद, कोई 12th के बाद, तो इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो कंटिन्यू रखें। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट एम्ड एट एनकरेजिंग माइनॉरिटी स्टूडेंट प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल इंसेंटिव अपॉन पासिंग की एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्लास से आप की एग्जामिनेशन कौन से होते हैं, जैसे 10th का बोर्ड हो गया, 12th का बोर्ड हो गया, ये सब की एग्जामिनेशन अगर आप पास करते हो तो आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। बेनिफिशियरीज माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, ये जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं बिहार के मूल निवासी, उनके लिए है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ओल्ड एज सीनियर सिटीजनशिप पेंशन योजना है। और इसमें जो सरकारी रोजगार से, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। अगेन बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए। अब बेनिफिशियरीज़ को कितना मिलता है, 400 रुपये पर मंथ, और अगर 80 साल से ज़्यादा उम्र है तो 500 रुपये पर मंथ। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये आर्टिसंस के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। बेनिफिशियरीज आर्टिस्ट हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, और जो 50 साल से ऊपर के एज के हैं। कौन से आर्ट हो सकते हैं इसमें, क्लासिकल, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट, सारे ही आर्ट्स शामिल होंगे। लास्ट हमारा आज का जो स्कीम है, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है। ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम, बेसिकली समग्र शिक्षा स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसी के अम्ब्रेला के अंडर मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय स्कीम ये चल रहा है। एम क्या है, कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर। गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए ढंग की, लिफ्ट होना। अभी देखो कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि किसी स्कूल में, पता नहीं यूपी का है या बिहार का है, बच्चे क्लास में बैठे हैं और सीलिंग पूरा टूट के उनके सर पे गिर गया। यही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो दिया गया है क्राइटेरिया, उसको जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके लाइन में फॉलो करना है। ये था मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। 1 से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है तो लाभार्थी कौन होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोविजंस क्या हैं, और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। कोई भी स्कीम पढ़ो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट किसी दूसरे थीम के साथ 10 टॉपिक्स लेके मैं मिलता हूँ आपसे। टिल देन, थैंक यू।